हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सभी का राधे राधे। दर्शन कर लो और बस भगवान का पूजा पाठ। सुबह का सारा काम मेरा निपट चुका था, पूजा पाठ कर चुकी थी, तब ये दर्शन दिखा रही हूँ आप लोगों का। ये देखिए, श्री राधे लिखा था ना, मैंने ऐसे लगा दिया है। चिपकाया उपकाया नहीं है, बस इसी के पैरों के पास, मतलब मंदिर का जो था ना, वहीं पर कोने में दबा दिया है। और नाश्ता वास्ता भी मैंने भगवान को करा दिया था। और बस आप लोग दर्शन कर लो। और फिर उसके बाद बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे चीकू को देख रही थी। चीकू को छोड़ती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस साथ ही साथ हमारी वो हो रही थी, आरती हो रही थी टीवी में भागवत की। तो बस वही आरती है, मैं गा रही हूँ। और चीकू देखिए कितनी खुश हो रही है मुझे देख देख के। यहाँ पे कैमरे के पास है, आ रही थी, फिर मुझे देखने लगी, फिर लेट गई, फिर देखती रहती। मतलब आरती जब होता है ना, बहुत ज़्यादा चीकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जैसे आरती मतलब बजने लगेगा, तुरंत मेरा चेहरा देखेगी कि मम्मा तुम ताली बजाओ। नहीं तो ना उसको समझ में आने लगा है। तो अब तो दिन भर चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा जानने लगी है, मतलब आरती उरती भजन वजन बहुत ज़्यादा उसका मन भी लगता है। फिर यहाँ पे भजन वजन हमारा हो गया, तो यहाँ पे देखिए मैं चीकू को, ये अपना बाल बहुत ज़्यादा नोचती है। मैंने कहा रुको मैं चोटी करती हूँ। चोटी किया मैंने, फिर चश्मा रखा था, डुग्गू का ये चश्मा है, मैंने लगाया था। और कितना क्यूट लग रही है ना। बस छोटी छोटी मतलब ये सब पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि जब चीकू बड़ी होगी तो देखेगी मैं क्या क्या करती थी, मम्मा कैसे कैसे क्या करती थी। फिर उसके बाद ना यहाँ पर पनीर था, पनीर को मैंने कट कर दिया अब सरसों का तेल में। मतलब मैं पनीर तल को फ्राई करके ही बनाती हूँ, ऐसे कच्चे पनीर मैं नहीं बनाती हूँ। फिर फ्राई करने के बाद बस मैंने वो कर लिया था, निकाल लिया था अच्छे से। और यहाँ पे डाल दिया था खड़ा मसाला, तेज पत्ता, लौंग, काली इलायची और अरे काली मिर्च और जीरा, यही सब। और दालचीनी टुकड़ा, बड़ी इलायची मेरे पास था नहीं, बच्चे भी नहीं थे, वरना किसी से मंगवा लेती मैं। तो बस यहाँ इसमें डाल दिया था। डालने के बाद फिर यहाँ पे प्याज और लहसुन चॉप किए हुए डाल लूँगी। और प्याज और लहसुन जब चॉप हो गया तो इसमें टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद मतलब शॉर्टकट में ऐसे ही पनीर मतलब कभी कभी मैं बना लेती हूँ। और बाकी तो बहुत अच्छे से भी बनता है। मतलब प्याज या सब कुछ मसाला पीस के इसमें वही बेसिक मसाला डाला, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पनीर मसाला डाल दिया। पर ये पनीर मसाला पता है मैं भगवान की सब्ज़ी में नहीं डाल सकती, क्योंकि इसमें लहसुन और अदरक दोनों रहता है। तो अदरक तो हम भगवान को दे सकते पर लहसुन नहीं दे सकते, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे 2 चम्मच मैंने मलाई के डाले। और भगवान के मैंने सब्ज़ी में बस धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, बस यही, नमक। और उसमें भी मैंने 2 चम्मच मलाई का डाल दिया था। और ऊपर का आज का दूध का ये मलाई था। और पता है मैं वॉइस ओवर कमरे से बाहर आके कर रही हूँ, क्योंकि कमरे में कूलर वूलर सब कुछ चल रहा है, तो बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं जितने समय मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो इसलिए मैं बाहर चली आई थी, छत में खड़े होकर कर रही हूँ। यहाँ पे फिर मसाला हो गया था, तो पानी ने मैंने थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा दूध मिक्स करके। और फिर उसके बाद पनीर डाल दिया। पनीर डालने के बाद बस गाढ़ा गाढ़ा सा मैंने बना लिया था, क्योंकि मैंने दाल भी बनाया था। तो बस ये सब बनाया मैंने। बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी डालने के बाद आटा वो कर लिया था, चाल लिया था। पंजीरी यहाँ पे बना रही हूँ। ये ना पता है 5 मेवे हैं, 4 मतलब मेवे थे, 1 मखाना था, तो मिला के 5 हो गया था। तो दही में मतलब डाल दूँगी। तो हमारे यहाँ पंचामृत ऐसे ही बनता है, मतलब मेवे 5 तरह के डाल दो दही में, चीनी डाल दो, तो इसको पंचामृत कह देते हैं। और बस यहाँ पे वो पंजीरी तो मेरा बन गया था। पंजीरी में मैंने ऊपर से चीनी डाल दिया था, और इसमें भी दही में भी चीनी डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद बस यहाँ पे वो रख दिया था मैंने एक तरफ फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ, लड्डू के लिए, गोपाल के लिए पूड़ियाँ। यहाँ पे पहले मैंने भगवान के लिए सब कुछ बना के खिला उलाने के बाद, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, चीकू की वजह से हो जाता है, फिर उसके बाद ही मैंने वो किया था। बस रोटी भर बनाना था, तो मैंने फिर बाद में रोटी थोड़ी देर में, जब भगवान को खाना वाना खिला दिया था, तो फिर उसके बाद बनाया था। फिर यहाँ पे पूड़ियाँ निकालने के बाद बस ये थाली लगा दी थी, पनीर और ये आम काट दिए थे। ये जूस वाले आम है तो कटते तो है नहीं, पर जितना कटे थे तो मैंने निकाल दिए थे। और चिप्स, पूड़ियाँ, पंजीरी, पंचामृत और ये दही भी वो कर दिया था, रायता भी बना दिया था। बस आ गई हूँ मैं किचन से। और पंजीरी का ऐसे ध्यान आ गया ना, कल हमारे यहाँ बगल में पूजा थी, सत्यनारायण भगवान का, मुझे लग रहा पूजा था, कथा था, वहाँ से पंजीरी या पंचामृत आया था। तो जैसे आया ना, मैंने लल्ला का चेहरा देखा तो ऐसा लगा कि लल्ला कह रहा है तो ये खाना है। तो मैंने कहा लल्ला दूसरे के घर का है ना, खा बेटा, मैं सुबह में बनाऊँगी। तो पंचामृत और पंजीरी बना। फिर उसके बाद पनीर रखा था, पनीर कर दी। कल के लिए मैंने मंगाया था, तो नहीं आ पाया था टाइम से, तो पनीर मैंने कल उठा के रख दिया था। कल मैंने बना ली थी गट्टे की सब्ज़ी, तो आज पनीर बना दिया था, पूड़ी बना दिया था। सोच के अगर रखो कि ये बनाना है, तो लगेगा कि इतनी गर्मी में कैसे बनाऊँ, ठीक है। और गर्मी में बहुत लगता है यार, चारों तरफ से लू चल रहा है, समझ जाओ। तो इतना तप रहा है कि बस 2 घंटे अगर दूध बाहर रख दो तो फट जाएगा अपने मन से। इतना मतलब गर्मी है किचन में। आप इस तापमान से आप लोग समझ सकते हो कि कितना तप रहा है किचन।
पर बाहर नहीं छोड़ती, फ्रिज में रख देती हूँ उठा के। तो आज जब ना अब सोच के बैठो तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है, जब करने लगो जाके तो भाव आते जाते हैं, समझ आता जाता है कि ये बनना है वो बनना है। पहले सोचा रोटी, रोटी से फिर भाव आए पूड़ी, चलो पूड़ी बन गया। और जितना जब ख़त्म हो जाता है ना, अब बस अब इतना ही बनना है, तो बस फिर होता है अब चलो खिला दो। अब ये शाम का क्लिप है, थोड़ा सा आराम किया मैंने। अब बच्चे जैसे कि ट्यूशन गए, बस ट्यूशन जाने के बाद उनके थोड़ा सा मैंने आराम किया। आराम करने के बाद बस यहाँ पे वो था, खरबूजा था मेरे पास, वो रात में आया था 2 था, तो सुबह में भी मैंने खिला दिया था और ठंडा ठंडा सा था। तो ठंड मतलब गर्मी में तो अच्छा लगता है, मतलब ये सब चीज़ें खाने में, पानी वाला चीज़ वैसे भी खाना चाहिए। तो बस मैंने काटा, लड्डू के लिए ले जा रही हूँ नाश्ता कराने को, लड्डू और गोपाल को। तो पानी निकाल लूँगी, ये खिला दूँगी, फिर नाश्ता वास्ता कराने के बाद फिर उसके बाद चीकू परेशान करने लगी थी, इसको थोड़ा सा जुकाम जैसा लग रहा था, तो बस इसको गोदी में ले लिए। फिर मैंने कपड़े लगा दिए बच्चों के, जितने कपड़े थे आज के, तो सारे कपड़े मैं लगा दूंगी ऐसे ही धीरे धीरे करके। देखिए ऐसे ही गोदी में लिए हूँ, बैठा भी रही थी तो नहीं रह रही थी, क्योंकि अभी अभी ये सो के उठी ना, तो सो के उठते हैं तो बच्चे थोड़ा सा मन अजीब सा नहीं हो जाता, बड़े ही उठते हैं। मैं भी सो के उठती ना, पता है मेरा मन बहुत अजीब सा एकदम शांत शांत सा रहता है। कपड़े वपड़े लगाया, कपड़े वपड़े लगाने के बाद बस अभी किचन में भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। मिलती हूँ आप लोग। पता है ये सब गीला कैसे है, अभी जैसे हम छोटे थे ऐसे हाथ में करके पानी नहीं पीते थे। अभी मैं चीकू को एकदम ठंडा ठंडा तो पानी आ रहा था, उसका समरसेबल जब चलता है तो कितना ठंडा ठंडा पानी आता है थोड़ी देर में। तो अभी उसी का पानी मैंने चीकू को 2-3 घूंट पिलाया, वैसे ही मेरा भी पीने का मन हो गया, मैंने भी पिया। सारे कपड़े गीले हो गए, पर मज़ा आया। ध्यान आ गया, छोटे में हम कैसे ऐसे दोनों हाथ लगा कर पिया करते थे। हैंड पंप होता था, हैंड पंप तेजी एक कसता था दूसरा पीता था, बड़ा मज़ा आता था, बड़े खुशी मिलती थी। और चीकू है, इसकी पता नहीं, इसकी इधर वाली आँख में ना इसका पता नहीं कुछ हो गया है, रेड रेड सा हो गया है इसकी आँख में, थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसको। सुबह से ही मुझे लग रहा था, तो कई बार ऐसा होता है ना इसके आँख में पानी चला जाता, नहाते समय ऐसे ऊपर कर देती है, तब इसकी आँखें लाल हो जाती है। तो मैंने कहा कि इसलिए लाल हुआ होगा, पर वो इसलिए नहीं, इसकी आँखों में थोड़ा सा दिक्कत, बिल्कुल रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे आँख नहीं आ जाता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो पता होगा, जिसको पता होगा बताना ज़रूर। आँख आ जाती है ना, आँखें एक रेड रेड हो जाता है, गंदगी आने लगता है, वैसे ही हो गया चीकू को। देखो देखती हूँ तो फिर वो ड्रॉप कुछ मंगवाती हूँ, और बस काम हम तो जितना हुआ। फिर अभी भगवान को नाश्ता वास्ता करा दिया शाम का, लड्डू गोपाल को कपड़े उपड़े लगा के आई, कपड़े उपड़े धुल रहे हैं। और सही बताऊँ मैं, अभी बस 1-2 दिन का टाइम दो, कुछ बताऊंगी आप लोगों को, मतलब क्या ही बताऊं मैं, इतनी बातें मेरे सुनने लगे हैं लड्डू कि अब मेरे पास शब्द ही नहीं है। और मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करती हूँ, और वो आप लोगों को पूरा लाइव मतलब दिखाऊंगी और बताऊँ, क्योंकि 1-2-3 पहले ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ। अब बताऊँगी कि किस दिन ऐसा हुआ था, और आप लोगों को दिखाऊँगी कि ऐसा हुआ, तो आप लोगों को ज़रूर यकीन होगा। बहुत लोग होते हैं लगता होगा ढोंग है, ऐसे ही है, वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए शायद, पर मैं सही बताऊँ, मुझे व्यूज़ से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ, और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। और मैं शेयर वही करती हूँ जो मेरे साथ होता है, और पहले नहीं होता था, रियल बताऊँ पहले नहीं होता था। मेरे लड्डू गोपाल बहुत पुराने हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब रहती थी ना, मैं चित्रकूट के मेरी दवा चलती थी, जानकी, वहाँ पे चित्रकूट में बहुत बड़ा मतलब सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो वहीं पर मेरा दवा चलता था, तो मैं वहीं चित्रकूट से ले आई थी। मेरे अंदर भाव आया था कि मैं लड्डू गोपाल ले जाऊँ, पर मैं पहले सेवा बिल्कुल भी नहीं करती थी, डेली नहलाती भी नहीं थी, क्यों झूठ बोलूँ, डेली नहलाती भी नहीं थी। हफ्ते में एक बार नहला दिया तो नहला दिया, ऐसे ही करके 12 दिन में 14 दिन में ऐसे करके बस। मुझे तब ये था कि एक मतलब मूर्ति हैं बस, पर ले तो आई थी मैं शौक में, मैंने कहीं देखा था तो मैं ले आई थी, पर मैंने सेवा हुआ बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब मैं इतना पूजा पाठ में थी भी नहीं, मेरी मम्मी सासू माँ तो थी, पर वो भी इतना नहलाना धुलाना नहीं करती थी। मतलब छोटे छोटे उनके पास पीतल के मतलब विग्रह हैं, तो उनको नहला देते थे, पर बड़े वाले लड्डू गोपाल को डेली नहीं नहलाते थे। और मैं भी कभी एक हफ्ते में मन हुआ तो नहला दिया, ऐसे जन्माष्टमी हुआ, 30 त्यौहार हुआ तो तैयार कर देती थी, ऐसे नहीं करती थी। पर अब जब से मैंने उनको मूर्ति नहीं, जब से मेरे अंदर भाव आया कि वो मेरे लल्ला है, मैं उनकी मैया हूँ, तब से सही में जब आप मूर्ति मानोगे ना, तब वो आपके साथ कुछ भी लीलाएँ नहीं करते हैं। और जिस दिन से आपके अंदर कुछ ना कुछ भाव आ जाए कि मेरे ये हैं, वो मूर्ति नहीं है, वो रियल में है, उस दिन से उनकी लीलाएँ शुरू हो जाती हैं।
तो बताऊंगी आप लोगों को। मैं तो उस दिन इतना हैरान हो गई वो चीज़ सुन के कि बताओ, मैंने कहा था लड्डू रात में, तूने सुबह में ही मतलब सुन लिया मैया की, इतनी जल्दी बात है। बताऊंगी आप लोगों को, 1-2 दिन का टाइम दो फिर बताती हूँ। और बस अब तो लगता है बस कुछ भी नहीं है, जो है बस वही है। बस दिन भर मेरा उन्हीं का सोच में निकलता है, सुबह उठते ही सबसे पहले आता है। एक तो रात में मैं टिफ़िन का बच्चों का सोच रहती हूँ कि क्या कुछ बनाना है, वो बनाती रहती हूँ। दिमाग मेरा रहता है कि आज क्या बनाऊँगी लड्डू के लिए। फिर नहलाती धुलाती जब तैयार करती हूँ तो पूछती हूँ, लल्ला क्या खाना है मैया, क्या बनाया आज। तो अपने आप ही भाव आ जाता है कि ये बनाना है। तो बस लल्ला मेरा बता देता है, मैया बना देती है। आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय श्रीमन नारायण। प्रेम से बोलो राधे राधे।